आज हम फुल मून के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं कि इस फुल मून में आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। चेक करते हैं। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, इसके बाद है 2 ऑफ कप्स और इसके बाद अगला कार्ड है टेम्परेंस, इसके बाद अगला कार्ड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद जस्टिस, इसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम में हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है फुल मून पे कुछ इस तरह से रहने वाली है, जो अभी फुल मून के इफ़ेक्ट हैं। अभी हम जो चेक कर रहे हैं ये फुल मून के पहले जो एनर्जी है वो चेक कर रहे हैं। इसके बाद हम फुल मून के बाद में भी एक रीडिंग देखेंगे कि क्या क्या शिफ्ट हुआ है एनर्जी में। तो फुल मून के आने के पहले आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपके लिए एनर्जी है, तो एनर्जी उनकी कुछ इस तरह से चल रही है कि वो भी बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। आपके पर्सन हो सकता है कि कुछ हफ्तों से वेट कर रहे हो या कुछ महीनों से वेट कर रहे हो और उनके वो काम, उनके वो प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे हैं। और ये वैसे प्लान है कि जिसके पूरे होने पर आपके पर्सन आपकी तरफ आ पाएंगे। कुछ ऐसे प्लान हैं, जैसे हो सकता है कि अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, या फिर उन्होंने कोई टारगेट बनाया हो करियर में कि मैं इतना अर्न कर लूँगा या इस डेजिग्नेशन पे आऊँगा या मेरी जॉब लग जाएगी तो फिर मैं ये चीज़ करूँगा, या आपको प्रपोज़ करेंगे या आपको कमिटमेंट देंगे या मैरिज करेंगे, ऐसा कुछ सोच रखा है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो पॉसिबल है कि आपके पर्सन कहीं बाहर हो और आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो या आपके लिए कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए वो वेट कर रहे थे। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, आप लोगों की बात नहीं होती है, नो कांटेक्ट में हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे। अगर आपके पर्सन मैरिड है और आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन का कहीं कोई डाइवोर्स का केस चल रहा हो, तो पॉसिबल है कि इसलिए वो उन चीज़ों के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। या अगर वो सिंगल है और उनकी कोई और थर्ड पार्टी है जो आपके बीच में आ गई है, तो वो थर्ड पार्टी के को रिलीज़ करने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी कार्मिक हो और उसके साथ वो खुश नहीं हो, तो उसके रिलीज़ होने का वेट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई मनी ब्लेसिंग हो सकता है जिसका वेट कर रहे हो कि उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, और वो चीज़ें आपके लिए ही करना चाहते हैं। ये वेट भी आपकी तरफ आने के लिए ही है, और वो जो अचीवमेंट्स हैं वो भी वो आपके लिए करना चाहते थे। आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो आपको अभी तक अपनी तरफ से जो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, आपके कॉल या मैसेज का हो सकता है कि अभी जवाब ना देते हो, और या फिर आपको ब्लॉक करके रखा हो, या आपसे कह दिया हो कि आप मूव ऑन कर लीजिए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हो, काफ़ी आपको हर्ट किया हो, जाने में किया हो, अनजाने में किया हो, तो वो सारी चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी बन रही है। ये फुल मून का इफ़ेक्ट है जहाँ पे धीरे धीरे उनकी एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ बदल रही है, और ये एनर्जी बहुत जल्दी बदलेगी आप लोगों के लिए। आपको पता ही है कि शनि भी अभी वक्री चल रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत से कार्मिक रिलीज़ होंगे, बहुत सी कार्मिक सिचुएशन भी रिलीज़ होंगी, और सभी को अपने कर्मा का फल भी मिल रहा है। कुछ अच्छे कर्मा है तो उनको अच्छा फल मिल रहा है, कुछ बुरे कर्मा है तो उनको बुरा फल मिल रहा है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा था तो हो सकता है कि आपके पुराने कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मा बीच में आ जाएं, तो अब आपका बुरा टाइम शुरू हो जाए। और अगर आपका अभी तक टफ़ टाइम चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, डिप्रेशन में चल रहे थे, परेशान चल रहे थे,
अब आपका पॉजिटिव टाइम शुरू होगा। और आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं आपको लेके, कुछ नेगेटिविटी भी थी जो आपके बीच में जिन लोगों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उन लोगों की बनाई हुई, उन लोगों की क्रिएट की हुई है नेगेटिविटी है जो आपके पर्सन अभी भी उसको सफ़र कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। लेकिन वो इस सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं। अगर उनकी फैमिली उन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से, या फिर कोई थर्ड पार्टी है वो और उनकी फैमिली रोक रहे हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से, या आपके पर्सन की ही फैमिली उन पर प्रेशर बना रही है कि नहीं आप उस जगह उस पर्सन के पास नहीं जाएंगे, आप हमारी मर्ज़ी से शादी करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, इन सारी चीज़ों से, इन लोगों से लड़ झगड़ के निकलना चाहते हैं और आपको अपनी तरफ अपने लव का ऑफ़र देके अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें आपके साथ ही वो सोल कनेक्शन फ़ील होता है, जो सोल कनेक्शन उन्होंने और कहीं किसी के साथ भी फ़ील नहीं किया है। और ये जो उनका जो लव है ये आपके लिए ही है। ये लव वो दूर रहे या पास रहे, उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर किया भी नहीं है। अगर आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी में भी चले गए थे तो भी उन्होंने ना वहाँ पे वो एनर्जी फ़ील की है जो उन्होंने आपसे महसूस की है, और ना ही उन्होंने अपना रियल लव उनको दिया है। क्योंकि आपकी जो जगह है आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन की लाइफ में, वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपके पर्सन अब लाइफ में बहुत क्लैरिटी के साथ ही आपकी तरफ आएंगे। आप किसी तरह से आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ना तो इन आउट सिचुएशन में आपको रखना चाहते हैं, और ना ही वो ऐसा करना चाहते हैं कि बात करते रहें लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और बस ऐसे ही टाइम निकाल रहे हैं। ऐसे कोई सिचुएशन अब नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके जो पर्सन है अब आपके साथ एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपके पर्सन डिवाइन पे बहुत ज़्यादा फेथ रखने लगे हैं, क्योंकि उनका जो एक कार्मिक टाइम चल रहा है, जिस कार्मिक टाइम से वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फील करने लगे हैं। अपने अंदर उन्हें स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस फील होने लगी है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान इतना ज़्यादा परेशान होता है अपने कर्मा रिलीज़ करते करते कि उसको भगवान के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। उस समय वो बिना किसी के बोले खुद स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। तो वही आपके पर्सन के साथ भी हुआ है, और उसके बाद ही उस पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू होती है, लाइफ की तरफ अवेकनिंग शुरू होती है। यहाँ पे आपके पर्सन को भी डिवाइन यहाँ पे गाइड कर रही है कि ये अब अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी सोल को पहचाने, अपने काउंटर पार्ट को पहचाने। और आपके जो पर्सन है अब आपकी तरफ ऑफर लेके आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। मतलब ये है कि इस फुल मून पे बहुत सारे लोगों को रियूनियन मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होने वाले हैं, कुछ लोगों की मीटिंग भी हो सकती है। और अगर मैरिड हैं आप लोग तो आप लोगों के पर्सन आपकी तरफ वापस भी आ सकते हैं। ये हमने देखा कि फुल मून आने के पहले क्या एनर्जी चल रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फुल मून के बाद क्या एनर्जी होगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।